दोस्तों, इस रिपोर्ट की जो पहली खबर है उसको सुनने के बाद यकीन मानो आपका मूड बन जाएगा। जब भी मैं आप लोगों को हिजबुल्लाह के हमले की खबर बताता हूं तो आप लोग यही कहते हैं कि फराज भाई, हिजबुल्लाह हमले तो बहुत ज़्यादा कर रहा है लेकिन इसराइल को एक बड़ा नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है, इसराइल के लोग क्यों नहीं मर रहे हैं जिस तरह से गाज़ा के लोग मर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपको मैं बहुत दिन से ये बात बताता चला आ रहा हूं कि हिजबुल्लाह लेबनान के बॉर्डर से जो हमले कर रहा है उसकी वजह से इसराइल ने बहुत टाइम पहले ही लाखों यहूदियों को उस बॉर्डर से हटा दिया है। इसराइल की उस बॉर्डर पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और बहुत सारे आर्मी के ठिकाने हैं। हिजबुल्लाह जो इसराइल के ऊपर हमले कर रहा है वो इसराइल के बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहा है। हिजबुल्लाह ने अपने हमलों से इसराइल को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है कि इतना नुकसान हमास भी नहीं पहुंचा पाया है। सिर्फ मौतें नहीं हो रही हैं इसराइल के अंदर, लेकिन इसराइल को नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ रहा है। सैकड़ों फैक्ट्रीज को तबाह कर चुका है हिजबुल्लाह, कई सारे सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर चुका है हिजबुल्लाह। कुछ तस्वीरों के साथ आपको आज ऐसी खबरें दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप लोगों का मूड बन जाएगा। बीच बस्ती में आकर आज हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरे हैं और कुछ और फैक्ट्रीज को हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया है। कल से हमले लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से जारी हैं। सबसे पहले कल के हमले की खबर आपको दे देते हैं। इसराइल का जो अबीबिब है वहां पर भी कल हिजबुल्लाह ने खतरनाक रॉकेट हमले किए थे, जहां पर एक फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हिजबुल्लाह ने हमला इतना खतरनाक किया कि फैक्ट्री के अलावा जो आसपास के सैकड़ों घर थे वो भी पूरी तरह से तबाह हो गए, आग की चपेट में आ गए, जिस वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पर नहीं पहुंच पाई। काफी टाइम के बाद जब सब कुछ जलकर राख हो गया तब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंच पाई हैं, क्योंकि रास्ते ब्लॉक हो चुके थे। हमला इतना खतरनाक था। यह खबर कल की है। इस खबर की चर्चा इसलिए ज्यादा नहीं होती है क्योंकि ऐसी खबरों को ना तो यूरोपीय मीडिया दिखा रहा है और ना ही इसराइल इनको बाहर आने दे रहा है। यूरोपीय मीडिया और इसराइल को फॉलो करते हुए ही हमारा देश का मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो इसराइल की खबरें दिखाता है, लेकिन इसराइल इन हमलों की जानकारी दे ही नहीं रहा है। जो खबरें हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं ये बहुत अंदरूनी खबरें हैं और सबूत के साथ सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आज के हमले की खबर आप लोगों को दे देते हैं। आज किरियत शामोना के अंदर हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है, अब तक का यह सबसे बड़ा हमला इजरायली मीडिया मान रही है। इजरायली मीडिया का कहना है कि 7 अक्टूबर से जब से युद्ध शुरू हुआ है, आज का दिन सबसे कठिन है किरियत शामोना के लिए। किरियत शामोना शहर है। इस इलाके का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। इसी इलाके में इजराइल की सबसे ज्यादा फैक्ट्री हैं और कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं। इजरायली मीडिया का कहना है कि आज किरियत शामोना के लिए युद्ध शुरू होने के बाद सबसे कठिन दिन था, क्योंकि आज हिजबुल्लाह ने जो मिसाइलें किरियत शामोना पर दागी हैं, युद्ध शुरू होने के बाद से जो मिसाइलें अब तक आ रही थी ये वो मिसाइलें नहीं हैं, कुछ अलग ही मिसाइलें थीं। बाकायदा रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, ये अपने शब्द नहीं है मेरे। इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्लाह की ये एक मिसाइल इतनी भारी थी कि इसके गिरने से तकरीबन 20 अपार्टमेंट पूरी तरह से तबाह हो गए। एक मिसाइल ने 20 अपार्टमेंट को तबाह किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से जो मिसाइलें आई हैं वो काफी ज्यादा थीं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान इसराइल को किरियत शामोना के अंदर हुआ है। खुद इजरायली मीडिया इस बात को कबूल कर रही है कि इतना ज्यादा भारी दिन आज तक किरियत शामोना पर नहीं आया। जो आयरन डोम नाम की चिड़िया थी ना, उसको नशा देकर हिजबुल्लाह ने सुला दिया है। आयरन डोम कुछ कर ही नहीं पा रहा है। आयरन डोम को चलाने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। इतने सारे हमले इसराइल अब तक रोक चुका है, अरबों खरबों रुपए आयरन डोम ही खा चुका है, तो कहां तक पैसे लगाए आयरन डोम के अंदर। पहले क्या होता था, पूरा फोकस इसराइल का आयरन डोम के ऊपर ही रहता था। बहुत भारी भरकम खर्च आयरन डोम पर इसराइल करता था, इसलिए कोई भी रॉकेट मिसाइल इसराइल तक नहीं पहुंच पाता था। अब कहां तक उसको खिलाया जाए भाई, इसलिए वो नींद की गोली खाकर आराम से सोया हुआ है और हिजबुल्लाह अपना काम लगातार कर रहा है। किरियत शामोना में आज के हिजबुल्लाह के हमले में एक कागज की बहुत बड़ी फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। कागज की ये इजराइल की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी जिसको आज हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से राख कर दिया है। साथ ही साथ कई दर्जन घरों के भी पूरी तरह से तहस नहस होने की खबरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें भी मैं आपकी स्क्रीन पर लगाता जा रहा हूं। ये सारी की सारी तस्वीरें इजरायली मीडिया की तरफ से दिखाई गई हैं और हिजबुल्लाह ने भी दावा किया है कि आज हमने करोड़ों रुपए का नुकसान इसराइल को दिया है।
तो इसराइल का बुनियादी ढांचा हिलाने में लगा हुआ है हिजबुल्लाह। दोस्तों, हिजबुल्लाह से इसराइल इतना ज्यादा डरा हुआ है कि वो उसके ऊपर हमला करने के लिए 1000 बार सोचता है। हमले करता है तो वो लेबनान के अंदर जाकर आम इलाकों में इसराइल की वायुसेना बम गिराकर वापस भाग आती है, लेकिन हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करते हुए 1000 बार सोचना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं यह खबर सुनी हो कि हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद इसराइल ने भी लेबनान के ऊपर हमला किया, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जस्ट अभी तकरीबन 7 बजे भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे की खबर है, जब इजरायली सेना के रेडियो की तरफ से बताया गया है कि अभी तक हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में इसराइल की वायुसेना हमले शुरू नहीं कर पाई है। हिजबुल्लाह के इन हमलों का जवाब देने के लिए अभी चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक इसराइल की वायुसेना ने हमला नहीं किया है। मेरे दोस्तों, हमारी जो रिसर्च टीम है वो हर चीज पर नजर बनाकर रखती है। इजरायली सेना के रेडियो की तरफ से ये बताया गया है। जो खबरें हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं वो खबरें ऐसे ही नहीं आती हैं, हमारे पास काफी रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लिए पल पल के अपडेट पर नजर रखनी पड़ती है, तभी आप लोगों तक हम ये सच्चाई पहुंचा पाते हैं। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि हिजबुल्लाह भारी पड़ रहा है इसराइल के ऊपर लेबनान के बॉर्डर से। अब अगर आप इस बात को गाजा से कंपेयर करेंगे तो आपको शायद ये बात बहुत छोटी लगेगी, क्योंकि गाजा के अंदर तो भाई मौतें देखकर ये सब चीजें बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबरें हैं। हिजबुल्लाह हमास से कई गुना बड़ी ताकत है, यह बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। हिजबुल्लाह और हमास को ईरान का समर्थन पूरा पूरा मिला हुआ है, अब यह बात कोई भी छिपी हुई नहीं है। हमास के लीडर इस्माइल हानिये ईरान के अंदर पहुंचकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी से मुलाकात करते हैं और इस युद्ध को लेकर काफी चर्चाएं होती हैं। उधर हुतीस को भी ईरान का समर्थन रहता है। दोस्तों, अगर हमास को ईरान का समर्थन ना होता, जब से जंग शुरू हुई है आपने कितनी बार ऐसी खबरें सुनी होंगी कि हमास के लीडर ईरान जाकर अयातुल्लाह खामेनी से मिले, राष्ट्रपति से मिले। हमास का कोई भी लीडर किसी और इस्लामिक देश में क्यों नहीं जाता है? वो इसलिए नहीं जाता है क्योंकि कोई देश हमास को समर्थन दे ही नहीं रहा है सिवाय ईरान के। यहां से यह बात कंफर्म है कि ईरान का पूरा पूरा समर्थन इन सभी संगठनों को है, लेकिन ईरान सामने आकर लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहा है क्योंकि अगर ईरान खुलकर सामने आ गया तो फिर उधर अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश, वो भी हमला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको खबर बता चुका हूं कि इजराइल ने वेस्ट बैंक में जो जॉर्डन घाटी है वहां पर तकरीबन 800 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहां पर इजराइली यहूदी बस्तियां बसाएगा। यह खबर मैंने सबसे पहले आपको बताई थी, लेकिन अब यह खबर पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है। सऊदी अरब ने भी इस बात को लेकर इजराइल की कड़े शब्दों में निंदा की है। कड़े शब्दों में इजराइल की सऊदी अरब ने निंदा की है कि आपने 800 एकड़ जमीन पर कब्जा क्यों किया। निंदा। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो सीजफायर का प्रस्ताव पास किया है, अगर इजराइल उसको नहीं मानेगा तो हम सारे संबंध इजराइल से तुरंत खत्म कर देंगे। इस रिपोर्ट की बड़ी खबर यही थी कि हिजबुल्लाह ने आज इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।